हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल नोएडा इन्वर्टर एसी रिपेयर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस इन्वर्टर एसी की पीसीबी में। एक ये सेक्शन है हमारा एसएमपीएस का। आज हम इस एसएमपीएस के सेक्शन के बारे में जानेंगे। ये थोड़ा स्पेशल है, और स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें ना तो फीडबैक के लिए कपलर लगा हुआ है और ना ही इसमें TL431 लगा हुआ है। आज हम इस एसएमपीएस के बारे में जानेंगे और इसके किस सेक्शन में क्या फॉल्ट आ सकता है इसके बारे में जानेंगे। मैं इसका आपको पूरा डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, और हम साथ के साथ ये समझेंगे कि किस तरह से इसका फीडबैक सेक्शन काम कर रहा है। स्पेशली ये वीडियो हमारे फीडबैक सेक्शन के ऊपर है और पूरा एसएमपीएस मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है कि आपको ये सब समझ में आ जाए। आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि एसएमपीएस किस तरह से हमारा काम करता है और फीडबैक सेक्शन किस तरह से काम करता है। क्या हम डिफरेंट कर सकते हैं अपने फीडबैक सेक्शन में? ठीक है, तो आज हम इसको समझेंगे और देखेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसमें एसएमपीएस को चलने के लिए हमारे 300 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, जो इन कैपेसिटरों से होकर आती है। ये दो कैपेसिटरों से हमें इसको 300 वोल्ट मिलते हैं और पॉजिटिव वोल्ट हमारे इस पर डायरेक्ट जाते हैं, और जो निगेटिव वोल्ट है हमारे, वो हमारे इस आईसी के थ्रू इसको मिलते हैं। ये क्या होगा, ये स्विचिंग होगी, इसमें आईसी स्विचिंग कराएगी, तब इसको ट्रांसफार्मर को ये हमारा निगेटिव मिलेगा और फिर ये इसमें काम करेगा, वोल्टेज बनाएगा। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हम इसमें क्या देखते हैं, जो भी हमारी एसएमपीएस सेक्शन होती है, जो भी हमारा पीसीबी बोर्ड होता है, इनमें क्या होता है, सबसे एक कॉमन चीज होती है इनमें कि हमारे यहाँ पर एक, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर और यहाँ से हमारे सप्लाई आई, ये हमारी पॉजिटिव है और ये हमारी नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी सप्लाई आती है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगकर, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं हम। अब यहाँ पर हमारे ये, हमें मान लो ये 300 वोल्ट मिल गए। ठीक है, 300 वोल्ट डीसी है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। अब हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, हम यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं अपना। अब ये यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये इसकी क्या होगी, हमारी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होगी, इसको हम प्राइमरी बोलेंगे। और ये सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें जो इस बोर्ड के अंदर है वो कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। और अब इसमें क्या चीज कॉमन होती है, ये जो हमें सभी उसमें देखने के लिए मिलता है, जितने भी हमारे ये होते हैं, एक तो इसमें ये 300 वोल्ट की जो हमारी सप्लाई होती है, ये इसमें यहाँ पर डायरेक्ट आएगी। ठीक है, ये डायरेक्ट आ गई। अब ये जो ग्राउंड होगा हमारा, ये इसको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये इसको कहाँ से मिलेगा, एक हमारी यहाँ पर ये आईसी होती है लगी हुई, इस आईसी को हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारी एक आईसी है। और अगर इस बोर्ड की मैं बात करूँ, इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है हमारी, वो लगी हुई है हमारी 3A462H। 3A462H ये हमारे इस आईसी का नंबर है इसमें। और अगर हम इसकी डाटा शीट की बात करें तो इसकी एक तरफ की ये 4 पिनें जो हैं हमारी लेफ्ट साइड की, ये तीनों हमारी क्या है, ये ड्रेन है। ये इसके ड्रेन की पिन है और हमारे इस ड्रेन से यहाँ पर एक ये पिन इसमें चली जाएगी। ठीक है, और बाकी की जो इसकी ये पिनें हैं, इधर ये 4 पिनें हमारी, इनको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 4 पिनें हैं। अब इन 4 पिनों में कौन सी पिन कौन सी है हमारी, इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारी जो पिन है इसकी, ये हमारी इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन की है, OCP है ये हमारी, OC लिख देते हैं हम इसको, ये OC है। ठीक है, ये वाली पिन जो है हमारी। और दूसरी पिन की अगर हम बात करें तो दूसरी पिन हमारी इसमें इसकी VCC है, ये VCC है हमारी। ठीक है, और तीसरी पिन की अगर हम बात करें तो तीसरी पिन इसमें हमारी ग्राउंड है। और चौथे पिन की अगर हम इसकी बात करें, इस वाले पिन की, ये हमारी क्या है, ये हमारी फीडबैक है।
इसको हम फीडबैक लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारी फीडबैक पिन है। अब हमारे जो कनेक्शन होंगे इन 4 पिनों पर होंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ये ग्राउंड है, ये हम ग्राउंड यहाँ बना लेते हैं। एक तो ग्राउंड हमारा इस पिन पर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये चला गया। और इस पर जाने के बाद में इसको ग्राउंड मिल जाएगा, ये हम इसको यहाँ पर ग्राउंड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है। अब हमारे इसको VCC चाहिए। VCC इसको कहाँ से मिली हुई है, ये जो हमारी आउटपुट की सप्लाई है, आउटपुट की सप्लाई है। यहाँ पर हमने एक डायोड लगाया, एक ये डायोड लगा यहाँ पर, और ये डायोड हमारा यहाँ पर कितने वोल्ट का है, ये डायोड है हमारा यहाँ पर 15 वोल्ट का, ठीक है। ये 15 वोल्ट का डायोड है हमारा। और यहाँ पर अगर हम देखें दूसरी साइड में, ये हमारा ग्राउंड है, और ये जो हमारा है ये हमारी 9 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पर भी एक डायोड हम लगा लेते हैं। ये हमारी यहाँ पर 9 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 9 वोल्ट की सप्लाई है हमारी यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर एक लगा हुआ है हमारा, यहाँ पर लगा हुआ है एक, इसको हम बोलेंगे 7805, 7805 लगा हुआ है। ये इसका यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पर आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये 5 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे जब, तो अब हम इसको ये देखेंगे कि हमारे इसमें यहाँ पर जो 18 वोल्ट की सप्लाई है, जो VCC है हमारी, वो कहाँ से आएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से एक इसमें डायोड लगाया, ये एक यहाँ पर डायोड लगा है, और ये जो हमारी सप्लाई है ये हमारी चली जाएगी इस IC के लिए एक रजिस्टर लगकर। ये एक रजिस्टर हमने लगाई, और ये इसकी इस VCC पिन पर जाएगी। अब ये VCC पिन पर किस तरह से जाएगी, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। इस बोर्ड के अंदर, अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, इसके अंदर मैं इसका ये डायग्राम बनाकर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इसमें इस बोर्ड के अंदर इस सेक्शन में यहाँ पर लगा हुआ है एक ही कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से ये यहाँ पर लगा हुआ है। और अगर मैं इसकी रजिस्टर की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पर ये है हमारी 51 ओम की रजिस्टर, ठीक है। 51 ओम की रजिस्टर है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कौन सी हमारी रजिस्टर है, कहाँ पर है। यहाँ पर इस बोर्ड में ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी 51 ओम की रजिस्टर है, ये वाली जो है, ठीक है। ये हमारी 51 ओम की रजिस्टर है। ये इस डायोड से हमारी लगी हुई है यहाँ पर 51 ओम की रजिस्टर। और यहाँ पर एक ये हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और यह कैपेसिटर जो है हमारा यहाँ पर, ये हमारा 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। 35 वोल्ट का कैपेसिटर है ये हमारा। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसको VCC जो मिलेगी हम यहाँ से देंगे। ये VCC हमारी यहाँ से इसमें चली जाएगी पिन में, ठीक है। ये हमारी VCC हो गई। अभी तक ये काम नॉर्मली उन SMPS की तरह हो रहा है जो सभी SMPS में होता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे देखेंगे और क्या हो रहा है। अब इसमें यहाँ पर ये जो इसकी OC की पिन है, ओवर करंट की, अब इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी ये इस IC की अगर हम बात करें, ये हमारी यहाँ पर OC की पिन है, पिन नंबर 1। आप इसमें यहाँ पर ये देख सकते हैं, पिन नंबर 1 हमारी OC की पिन है। और यहाँ पर ये 2 रजिस्टर लगी हुई हैं, 2R7 की हमारी रजिस्टर, इसका मतलब होगा 2.7 ओम। तो यहाँ पर ये ग्राउंड से लगी हुई है, और मैं यहाँ पर ये रजिस्टर लगा देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने 2.7 ओम की यहाँ पर ये 2 रजिस्टर हैं हमारी, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इस IC को क्या क्या मिल गया, VCC मिल गई हमारी, और इसको OC की पिन पर भी यहाँ पर ये दरअसल इसमें हो क्या रहा है, ये ग्राउंड की जो पिन है, ये ग्राउंड की पिन जहाँ से काम कर रही हो नहीं कर रही हो, लेकिन ये जो हमारी OC की पिन है, यहीं से हमारे इसको जो है इसको ग्राउंड मिलता है। इसकी डाटा शीट के हिसाब से हमने चेक किया, तो ये जो ग्राउंड है ना, यही हमारा इस ड्रेन पे जाएगा, यही इसको स्विच कराएगा। जो हमारा मोसफिट लगा होगा वो इस OC की पिन से लगा होगा,
क्योंकि ये हमारी यहाँ पर शंट की तरह काम करेगी और ये करंट को मेजर करेगी रजिस्टर। इसके इस तरफ जो भी लोड आएगा इसकी स्विचिंग में, वो इस सब को मेजर करती रहेगी। ये जो हमारी रजिस्टर है, ठीक है। अब इसकी एक पिन हमारी बच गई फीडबैक, FB की पिन है। अब फीडबैक की मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि फीडबैक इसकी बोर्ड के अंदर स्पेशल है हमारा, क्योंकि इस फीडबैक में कहीं पर भी, इस बोर्ड के अंदर कहीं पर भी ना तो कोई TL431 लगा हुआ है और ना ही कोई हमारा ऑप्टो कपलर है, वो नहीं लगा हुआ यहाँ पर, ठीक है। बाकी की और सप्लाइयों में होता है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे इसमें क्या काम हो रहा है। यहाँ पर हम देखें, अगर इसको OC की पिन पर, हमारी जो इसकी फीडबैक की पिन है, ये वाली पिन है, इसकी पिन नंबर 4, इसकी पिन से यहाँ पर एक ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, NPN ट्रांजिस्टर है ये हमारा, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इस ट्रांजिस्टर से यहाँ से ये एक रजिस्टर लगी हुई है और ये इस जीनर पर आ रही है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसकी जो ये हमारी 4 नंबर पिन है, यहाँ से इसके ये कलेक्टर पर अटैच है ये, और इसका जो एमीटर है वो ग्राउंड है। अब इसका जो बेस है, इसकी बेस पर यहाँ पर ये रजिस्टर लगी हुई है और ये रजिस्टर हमारी यहाँ से होते हुए इस जीनर पर जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ZD6 लिखा हुआ है, इस जीनर पर जा रही है ये, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर किस तरह से ये जा रही है, फिर हम इसके बारे में समझेंगे कि इसका फीडबैक आखिर काम कर कैसे रहा है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर एक बना लेते हैं ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। NPN ट्रांजिस्टर है हमारा, तो इसका ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये हमारा चला गया इस फीडबैक पर, ठीक है। इसकी फीडबैक को हम यहाँ पर इससे अटैच कर देंगे, ये हमने कर दिया इससे अटैच, ठीक है। अब ये जो इसकी बेस की पिन है हमारी, इसकी बेस की पिन पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक रजिस्टर से जो है हमारा, ये हमारी एक रजिस्टर आई और ये रजिस्टर हमारी यहाँ पर 2 किलो ओम की इस बोर्ड के अंदर लगी हुई है और यहाँ पर एक लगा हुआ है हमारा जेनर डायोड, ये हमारा जेनर डायोड है। और ये हमारा कहाँ पर जा रहा है, ये हमारा जा रहा है यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई पर, ठीक है। 15 वोल्ट की सप्लाई पर, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसमें देखेंगे कि इसके जो बेस की पिन है हमारी यहाँ पर, इसमें एक और रजिस्टर लगी हुई है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये ग्राउंड से लगी हुई है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी 2 रजिस्टर लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी एक लगी हुई है यहाँ पर 4701, इसका मतलब ये हमारी होगी 4.7 किलो ओम की, ठीक है। ये हमारी 2K की, ये हमने ड्रॉ कर ली यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो रजिस्टर है हमारी, ये ग्राउंड से लगी हुई है, तो हम इसको बना लेते हैं यहाँ पर। मैं इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी 4.7K की रजिस्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये 2 जीनर लगे हुए हैं हमारे, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ZD9 और ZD6, यहाँ पर ये 2 जीनर लगे हुए हैं। अब ये दूसरा जीनर जो है हमारा यहाँ पर ये लगा हुआ है इसकी बेस की पिन से, और यहाँ पर ये हमारा लग गया जीनर, ठीक है। ये जीनर लगा हुआ है। अब ये जीनर हमारा कहाँ से लगा हुआ है, ये हमारा लगा हुआ है, ये जो हमारी VCC की पिन है, इसके ये है हमारी 18 वोल्ट की, ठीक है। यहाँ पर 18 वोल्ट आएंगे हमारे, यहाँ से एक रजिस्टर लगकर और ये आई हमारे इस जीनर के यहाँ पर। अब ये रजिस्टर हमारी कितनी लगी हुई है यहाँ पर, ये लगी हुई है हमारी, आप इसको, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको इस रजिस्टर को दिखाऊं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर लगी हुई है ये एक हमारी, ये ये हमारी 2K की है, 2001, ये हमारी 2K की एक यहाँ पर रजिस्टर लगी हुई है, ये वाली अगर आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पर लगी हुई है एक 2K की रजिस्टर।
तो ये जो हमारी रजिस्टर ये 2K की है, इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारी 2K की है। ठीक है, ये 2K की। अब इसका हमने पूरा सेक्शन जो है हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा कि ये काम किस तरह से कर रहा है। ठीक है, देखिए ये वाला जो सेक्शन है इस SMPS का, ये SMPS आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो भी सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर एक तो हमारा फीडबैक सेक्शन में थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई भी ऑप्टो कपलर नहीं है। अब से पहले हम जो भी SMPS की बात कर रहे थे उसमें ऑप्टो कपलर होता था और एक TL431 होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल 2 जीनर का यूज किया गया है और इसी से फीडबैक सेक्शन बनाया गया है। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे किस तरह से काम करता है। अब दरअसल इसमें हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ पर DC 300 वोल्ट तो हमें मिल गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें जब ये 320 वोल्ट 300 वोल्ट हमारे DC मिले, तो इसको ग्राउंड जो है वो मिलेगा इस IC से, वो मिलेगा PWM के रूप में। अब PWM ये IC बनाकर देगी, लेकिन इसको हमने ये देख लिया सारी चीज़ें सही हैं कि यहाँ से ये हमारा पहली बार में ऑन हो जाएगा। जैसे ही हम इसको वोल्टेज देंगे तो पहली बार में हमारा ये एक हल्का सा चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर एक ये कैपेसिटर भी हम इसमें लगा देते हैं, एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहली बार में इसमें सप्लाई आई। ठीक है, और सारी चीजें सब चीजों ने काम किया पहली बार में। ठीक है, लेकिन इसको फीडबैक आखिर मिलेगा कहाँ से। यहाँ तक आप सब जानते हैं कि किस तरह से ये काम करता है हमारा SMPS। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये NPN है हमारा। ये क्या करेगा, इसको फीडबैक कैसे मिलेगी। दूसरे सेक्शनों में हमने देखा था कि हमारा जो ऑप्टो कपलर होता था इस तरह से ये, तो ये क्या करता था, यहाँ से इसको ग्राउंड को ये फीडबैक पर पहुंचाता था जब हमारी यहाँ की LED ग्लो होती थी। ठीक है, इस तरह से काम करता था ये। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, इसका यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर जो हमारा ग्राउंड जाएगा वो इस ट्रांजिस्टर से होकर जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये हम देख लेते हैं कि किस तरह से काम करेगा। इसमें देखिए आप, सबसे पहले हमारे ट्रांजिस्टर को चलने के लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको चाहिए 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये चाहिए इसको चलने के लिए, ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए। इसकी बेस की पिन पर जब तक ये वोल्ट नहीं आएंगे तब तक ये जो है काम नहीं करेगा। अभी हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर होगा क्या। जब ये पहली बार में ऑन हुआ तो ऑन होने के बाद में इसने क्या किया, जब ये कोलैप्स हुआ, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना तो यहाँ पर हमें वोल्ट मिले। अब इसने स्विचिंग शुरू करी IC ने। जैसे ही स्विचिंग हमारी शुरू हुई तो ये कंट्रोल कहाँ पर जाकर होगी, कंट्रोल होगी फीडबैक की पिन से। अभी ये क्या करेगी, केवल इसने वोल्टेज बनाए, हल्के से वोल्टेज इसने बनाए। अब जैसे ही इसने वोल्टेज बनाए हमारे यहाँ पर, अब ये कब तक स्विचिंग करेगी, जब तक यहाँ पर 15 वोल्ट हमें नहीं मिल जाते। 15 वोल्ट हमारे जैसे ही यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो हमारा ये एक हमारा कनेक्शन जा रहा है इससे, ये जो हमारा जो जीनर लगा हुआ है यहाँ पर, ये जीनर हमारा है 15 वोल्ट का। ठीक है, और ये जीनर है हमारा 18 वोल्ट का। अब ये जीनर क्या काम करेगा, जब यहाँ पर 15 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज आएंगे तो ये क्या करेगा, इन 15 वोल्ट को ये ग्राउंड की तरफ को ड्रॉप करेगा। ठीक है, इतना हम सभी जानते हैं जीनर के बारे में। अब जैसे ही यहाँ से हमारे इसमें सप्लाई आई, जैसे ही हमारे यहाँ पर 15 वोल्ट हुए, 15 वोल्ट यहाँ पर आकर रुके तब तक ठीक है। 15 वोल्ट से जैसे ही थोड़े से भी ऊपर होंगे वोल्टेज, ठीक है, जैसे ही ऊपर होने की कोशिश करेंगे, ये काम मिली सेकेंड के अंदर होगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। जैसे ही यहाँ पर ये वोल्ट हमारे ऊपर होंगे तो ये हमारे करंट जो है, जितना भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो इधर को हो जाएगा। मान के चलते हैं हमारा 1 वोल्ट ऊपर हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पर 15 वोल्ट है। जैसे ही हमारा 1 वोल्ट ऊपर हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 वोल्ट हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर 1 वोल्ट आया, लेकिन अभी ट्रांजिस्टर हमारा ऑन कैसे होगा। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर लगी हुई है 4.7 की रजिस्टर और यहाँ पर लगी हुई है 2K की रजिस्टर। अब हम यहाँ पर अपने इस पर चेक करेंगे, यहाँ पर अपने फार्मूले से, कि यहाँ पर हमें कितने वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 वोल्ट का ड्रॉप है, अभी 1 वोल्ट इधर को आ रहे हैं इससे।
तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या काम करेगा, यहाँ पर हमारा फार्मूला करेगा काम रेफरेंस का। रेफरेंस हमारा क्या है, रेफरेंस का फार्मूला हमारा रेफरेंस का फार्मूला है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई V इन, ये हमारा फार्मूला है। अब हम इसको देख लेते हैं। R2 हमारी ग्राउंड से लगी हुई है, 4.7 के हो गई है, ठीक है। R1 हमारी कितनी है, 2K है यहाँ पर, तो 2K हमारी एक ये हो गई, प्लस R2 हमारी फिर कितनी होगी, 4.7 हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 वोल्ट हमारा यहाँ पर ड्रॉप हुआ, अभी 1 वोल्ट हमारा इधर से इधर की तरफ को आया। तो हम अपना क्या करेंगे, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारा कैलकुलेटर, ठीक है, ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। अब हम इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने फार्मूले को लगाकर। यहाँ पर हमारे कितनी है, 4.7 के की एक रजिस्टर है हमारी, 4.7 कर लेंगे और इसको हम डिवाइडेड करेंगे 2K और 4.7 कितना हो गया हमारा, 6.7 हो गया, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0.701, यानी कि हमारा 700 मिली वोल्ट आ गया, जो हमें यहाँ पर चाहिए इसको चलाने के लिए। यहाँ पर ये आ गए हमारे, ये 700 मिली वोल्ट हो गए हमारे इसको चलाने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पर 15 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई आएगी तो यहाँ पर हमारा ये इधर की तरफ को ड्रॉप करेगा, ये ग्राउंड से कराएगा। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा इधर को ये 1 वोल्ट चलेंगे तो इसकी हमारी बेस की पिन पर हमें मिल जाएंगे 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट मिलने के बाद में क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ये जो हमारा ग्राउंड है, इसका एमीटर ग्राउंड से लगा हुआ है, ये हमारा जो ग्राउंड है ये यहाँ से इधर को कंडक्ट हो जाएगा और ये इसके फीडबैक पिन पर चला जाएगा। अब इसको ये पता चल जाएगा फीडबैक पिन को कि वोल्टेज हमारे पूरे हैं, हमें यहीं पर स्विचिंग करानी है बस, ठीक है। ये कैपेसिटर हमारा यहाँ पर यही काम कर रहा है। जैसे ही ये इसको बंद कराएगा, जब हमारे यहाँ पर निगेटिव की पल्स आएगी, यहाँ पर पल्स हमारी इस तरह से आती है, जब यहाँ पर हमारी ये वाली पल्स आएगी ये, तो उस टाइम क्या होगा, ये कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा। ये हम इसको रोक के रखेगा सप्लाई को कि यहाँ पर कितने वोल्टेज हैं, ये ड्रॉप नहीं होने देगा एकदम से। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये ड्रॉप होंगे वोल्टेज, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये वापस हो जाएगा और उस टाइम पे फिर ये जो है यहाँ पर हाई आ जाएगा। ये यहाँ पर जैसे इसके फीडबैक पिन से ये नेगेटिव हटेगा, हमारा ग्राउंड हटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिर यहाँ पर ऐसे पल्स देगा। अभी इसकी सिचुएशन क्या थी, ये वाली सिचुएशन थी, इसने यहाँ पर ये दिया हमें, ये वाली पल्स दी इसने। जब हमारा यहाँ पर ये 1 वोल्ट, इसने ग्राउंड हमारा जब इससे फीडबैक पर गया, ठीक है। अब जब ये इसने ये निगेटिव पल्स देगा, उस टाइम इसको बंद कराएगा जब ग्राउंड इस पर जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पर ये वोल्टेज आगे यूज हो रहे होंगे, जैसे ही ये यहाँ पर कम होंगे वोल्टेज हमारे, तो ये हमारे 1 वोल्ट वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा केवल 15 वोल्ट पे काम करेगा। अब जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज कम होने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ये वोल्टेज वापस चले जाएंगे और यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमारा फिर से ऑफ हो जाएगा और यहाँ से ये सप्लाई हमारी हट जाएगी ग्राउंड की। अब उस टाइम जब क्या करेगा ये, जब यहाँ पर ग्राउंड नहीं होगा तो यहाँ पर ये वाली पल्स दे देगा, ये हाई की, ठीक है, ये हाई की पल्स दे देगा। तो इस तरह से ये काम करता रहेगा हमारा बराबर। जब इस पे यहाँ पर ये 15 वोल्ट आएंगे, 15 वोल्ट से ज़्यादा होंगे, तो ये वाली देगा पल्स हमारी, जो आईसी हमारी ये पल्स देगी। और जब ये हमारे 15 वोल्ट इससे हट जाएंगे, 15 वोल्ट से कम होने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ये हाई की दे देगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा काम करेगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, यहाँ पर एक और हमारा जीनर लगा हुआ है, ये क्या काम कर रहा है, ये हमारा इसमें डबल सेफ्टी का फीडबैक दिया गया है। अभी यहाँ पर क्या होगा, मान लो अगर किसी वजह से हमारे यहाँ पर अभी ये 15 वोल्ट से लगा हुआ था, यहाँ पर 15 वोल्ट का जीनर था हमारा, और यहाँ पर एक लगा हुआ हमारा 18 वोल्ट से, ये भी ये 18 वोल्ट का जीनर है हमारा। अगर मान के चलते हैं हमारा ये यहाँ पर काम नहीं करता किसी वजह से, ठीक है, तो उस टाइम ये क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जीनर हमारा काम करेगा। ये जो जीनर है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2K की रजिस्टर लगी हुई है और हमारे यहाँ पर 4.7K की। जब हमारे यहाँ से 18 वोल्ट ऊपर होने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से इसको ये वोल्टेज हमारे इधर आएंगे और जैसे ही यहाँ पर 1 वोल्ट का ड्रॉप हुआ थोड़ा सा भी, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, कंडक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर हमारा रेफरेंस फिक्स हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर रेफरेंस आएगा हमारा, तो हमारा ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और इसको ये ग्राउंड दे देगा फीडबैक को। ठीक है, इस तरह से ये हमारा इसमें काम कर रहा है। आप यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर देख सकते हैं, ये इसमें जो स्विचिंग हो रही है थोड़ी डिफरेंट है। स्विचिंग सेम है, इसके अंदर जो फीडबैक सेक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या कमी आ सकती है और आपको क्या चेक करना है। ठीक है, एक चीज़ और मैं इसमें आपको बताना भूल गया, इसके अंदर एक ये मैं आपको बता दूं, ये सर्किट तो खैर सभी में होता है। ये वाला जो हमारा सर्किट है, ये सर्किट हमारा होता है स्नबर सर्किट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्नबर सर्किट। ये क्या काम करता है, ये हमारी एक आप ये मान लें, जैसे ही इसके अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो हमारी इसमें क्या होगी, यहाँ पर अभी हमारी पॉजिटिव थी, ठीक है, ये और इधर हमारी यहाँ से निगेटिव आई। लेकिन जब जिस टाइम हमारा जो ये ऑन होगा, पल्स हमारी ऑन होगी, उस टाइम तो ये ठीक होगा, यहाँ पर ग्राउंड होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। लेकिन जिस टाइम यहाँ पर हमारी पल्स निगेटिव की होगी, यहाँ पर कोई पल्स नहीं होगी, ये वापस अपनी पल्स वापस लेगा, ये हमारा निगेटिव वापस जाएगा, तो उस टाइम यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव। अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी होगा और यहाँ पर वोल्टेज भी हमारे डबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 300 वोल्ट हमारे यहाँ से आ रहे थे और कुछ हमारे मैग्नेटिक फील्ड के वो बने, अब ये सीरीज में हो जाएगा। पहले हमारे यहाँ प्लस था, अब यहाँ पर माइनस हो गया, तो ये सीरीज में हो जाएंगे वोल्टेज हमारे। तो हमें यहाँ पर 600 वोल्ट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 600 वोल्ट कब मिलेंगे हमारे, जब ये हमारी यहाँ पर आईसी जो है काम नहीं करेगी या हमारा ये सर्किट काम नहीं करेगा। जब हमारा ये सर्किट काम नहीं करेगा तब हमें यहाँ पर 600 वोल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इनको वापस वोल्टेज को, ये जो डायोड है हमारा, ये डायोड यहाँ से जो वोल्टेज हमारे बनेंगे, जब ये निगेटिव पर होगा तो उस टाइम ये पॉजिटिव वोल्टेज हमारे इसके एनोड से निकलकर एनोड की तरफ को चलेंगे, कैथोड की एनोड से निकलकर इधर को चलेंगे और यहाँ पर ये पहुँचकर ये क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे। ये कैपेसिटर चार्ज होगा और ये कैपेसिटर चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए ये रजिस्टर लगी हुई है। ये रजिस्टर यहाँ पर इसको तुरंत डिस्चार्ज करा देगी। ये चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज कराएगी। पॉजिटिव वोल्टेज हमारे यहाँ से आएंगे, लेकिन जब यहाँ पर निगेटिव आएगा तो इसको ये अलाउ नहीं करेगा ऊपर जाने के लिए। तो ये केवल जब काम करेगा जब हमारी इसमें पोलरिटी इसकी चेंज होगी। जब हमारी इसकी पोलरिटी चेंज होगी तभी हमारा डायोड काम करेगा। तो उम्मीद है कि आप इसके बारे में भी समझ गए होंगे। अब ये जो हमारा स्नबर सर्किट लगा हुआ है ये क्या काम करता है। अब अगर आपको अपनी ये हमारी आईसी खराब मिलती है हमारे सेक्शन के अंदर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस स्नबर सर्किट को चेक करना है, इस डायोड को और इस रजिस्टर को और कैपेसिटर को, ये जरूर चेक करना है आईसी बदलने से पहले। कई सिचुएशन में ये देखा गया है कि आईसी बदलते रहते हैं, आईसी डाल दी दूसरी नहीं चली, आईसी डाल दी वो भी खराब हो गई। तो उस पोजीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में क्या करना है, आपको सबसे पहले ये सर्किट को चेक करना है। इसको खराब होने की कंडीशन में ये हमारा खराब होता रहेगा बार बार आईसी जो है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर मान लो हमारे वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज हमारे ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पर, तो वोल्टेज ज़्यादा मिल रहे हैं तो हमें यहाँ पर इसको चेक करना होगा। ये जो हमारा जीनर है, अगर ये जीनर हमारा ख़राब हो गया तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब ये तो हो गई ज़्यादा की कंडीशन। अब अगर वोल्टेज हमारे कम आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, अब मान के चले यहाँ पर 15 वोल्ट है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमें मिलने चाहिए 18 वोल्ट, हम यहाँ से लेना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर एक 18 वोल्ट का जीनर लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना। जब हम यहाँ पर 18 वोल्ट का जीनर लगा देंगे तो ये आउटपुट में हमें यहाँ पर 18 वोल्ट दे देगा। ठीक है, इस तरह से जो है हम अपनी इसकी सप्लाई को भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, जो कंपनी ने इसमें दिया है उसी के हिसाब से हमें काम करना है। अगर हमारा ये जीनर ख़राब हो रहा है तो यहाँ पर हम इस जीनर को चेंज करके देखेंगे, इस जीनर को चेंज कर देंगे। और हमारा ये जीनर भी ख़राब हो सकता है तो इसको भी चेंज करके देख सकते हैं हम। तो इस तरह से हम अपनी पावर सप्लाई को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो हमारा SMPS का सेक्शन है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वाले बोर्ड के अंदर ये वाला जो बोर्ड है हमें वोल्टाज में, गोदरेज में और ये हमारा रिकनेक्ट में
और लोएड में ये कई कंपनियां इस बोर्ड को यूज करके देती हैं। ये एक छोटा सा बोर्ड होता है लेकिन ये औरों से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके SMPS के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स होते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है, और अगर ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पर आकर ये ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं। ये नए साल के ऑफर में हमने थोड़ा डिस्काउंट कर दिया है। अगर जो हमसे आज और कल में बुकिंग करा लेते हैं तो उनके लिए थोड़ा सस्ता हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर भी चैटिंग कर सकते हैं, आपको उस पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।